वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक हाउ दे रियली फील फॉर यू। ये इंसान एक मतलब कि क्या फील करता है, आपको देखता है, आपको मिलता है, आपसे कनेक्ट होता है, जो आपको कह रहा है क्या वो सच है। ठीक है, ये इंसान आपको देखकर रियली क्या फील करता है। ठीक है, तो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हाउ दे रियली फील फॉर यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये इंसान आपको देखकर रियली क्या फील करता है, इसके दिमाग में आपको लेकर क्या आता है, ये आपका वेल विशर है, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। लेट्स सी हाउ दे रियली फील फॉर यू। टाइमलेस है, ठीक है, सारी रीडिंग्स मेरी टाइमलेस होती हैं। और अगर आपको मेरी पिका कार्ड देखनी है तो दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट पिका कार्ड। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स अपलोड होते हैं, तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको भी वॉच करें। अच्छी देखते हैं हाउ दे रियली फील फॉर यू, हाउ दे रियली फील फॉर यू। ये इंसान रियली आपको लेकर क्या फील करता है। हाँ, कमिंग वाटर, हीलिंग, प्रोग्रेस। भाई आपका इसकी लाइफ में जुड़ना एक काम, पीस और हीलिंग, प्रोग्रेस लेकर आता है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में इस जब भी आपसे मिला है ये मूव फॉरवर्ड हुआ है किसी टॉक्सिसिटी से, किसी नेगेटिविटी से, किसी हार्डशिप से। ठीक है, किसी अनस्टेबल सिचुएशन से। ठीक है, ये इंसान को हीलिंग मिली है, पीस मिला है इसकी लाइफ में। एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ें नेगेटिविटी से ये अपनी ज़िंदगी में बाहर आ रहा था तब मिला है, लेकिन ये आपको देखकर या आपको मिलकर या आपसे कनेक्ट होकर, जब भी आप लोग एक साथ मीटअप करते हैं, आप लोगों को एक मतलब कि एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करने का वक्त मिलता है, तो बहुत पीस, सुकून और एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें। ठीक है, आपके पर्सन का जो पास्ट है, आपके पर्सन की जो जो भी पर्सनल लाइफ, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, बहुत सारी स्ट्रगलिंग लाइफ है इस इंसान की। ठीक है, ये आपको मिलकर या आपसे कनेक्ट होकर पीस फील करता है। हाउ दे रियली फील फॉर यू। ब्रोकन, लेकिन कुछ ऐसा है जो इसको ऐसा लगता है कि आप लोग का, आपको पता नहीं है सारी जिंदगी या सारी सिचुएशन मतलब कि हमेशा अपने साथ रख सके या ना रख सके। कोई ना कोई ऐसी लाइफ में ऐसी हार्ट ब्रेकिंग या बिट्रियल, कुछ ना कुछ ऐसा है, लोनलीनेस है, कोई ना कोई इसको डर रहता है, फियर रहता है कि ऐसे ही सब कुछ कब तक चलता रहेगा। इसको आपको कुछ या तो प्रोवाइड करने में कोई मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान आपको देखकर, आपसे बात कर कर पीस फील करता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा बताता नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा फेयर है, उसको ऐसा फील होता है अगर आप चले गए तो, अगर सिचुएशन आप दोनों के बीच नहीं बन पाई तो। ठीक है, मतलब कि किसी ना किसी तरीके की ब्रोकन एनर्जी है, पेनफुल एनर्जी है, किसी तरीके का पेन कैरी करता है ये इंसान। ठीक है, आपको बताता नहीं है इसके अंदर क्या चलता है, आपको कहता नहीं है। बहुत इसको आपसे बहुत एक्सट्रीम पीस, सुकून, हीलिंग, मेंटल पीस, इसकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो जाता है, सब महसूस होता है, लेकिन कभी खुलकर आपको कहता नहीं है। ठीक है, फीलिंग ट्रैप, ये एक ट्रैप फील करता है, कंफ्यूज फील करता है, इसको एक ये कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। ठीक है, लैक ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन का नहीं पता इसको। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिलीज करना है, कुछ लेट गो करना है इसने। ठीक है, किसी चीज से सफर कर रहा है, सेक्रीफाइसेस में फंसा हुआ है ये इंसान अपनी लाइफ में। ये समझ नहीं पा रहा ये क्या करे, इसलिए आपको मिलकर, आपको बात कर कर बहुत इसको अच्छा लगता है, पीस मिलता है, लेकिन आपको जो एग्जैक्टली आपको लेकर जो इंटरनली इसकी फीलिंग्स होती है, कभी सरफेस पे आने नहीं देता, क्योंकि इसको ऐसा लगता है, इसको नहीं पता कि आप इसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको नहीं पता कि आपके साथ इसका सब कुछ डेस्टाइन है या नहीं है। किसी जहां ऐसा फंसा, कहीं अपने आप को ट्रैप फील करता है, कुछ इसकी लाइफ में ऐसा जरूर है जिसको देखते हुए इसको ऐसा लगता है, जहां ये खुद को स्टक और फंसा हुआ फील करता है, या मेंटली ब्लॉकेजेस है, या कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज है। इसको ऐसा लगता है कि इसको नहीं पता ये आपके साथ जस्टिस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सिचुएशन को हील कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये आप एक होप करता है कि आप लोग, आपके साथ ये इंसान बना रहे, कनेक्टेड रहे, आपके साथ इसकी सिचुएशन अच्छी रहे। ऐसा हो सकता है, मुझे ये लग रहा है इस इंसान ने या तो बहुत टाइम से आपसे कन्फेस नहीं करा है, या तो कन्फेशन हुआ ही नहीं है, या तो आपको पता ही नहीं है सच में आपको लेकर फील क्या करता है। बहुत पीस, सुकून, लेकिन किसी तरीके का फेयर है, आप लोग के बीच कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से ये इंसान खुलकर आपसे बात नहीं कर पाता, खुलकर आपको कह नहीं पाता इसके अंदर आपको लेकर एग्जैक्टली चलता क्या है। ठीक है, डेथ इन रीबर्थ, बिल्कुल किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, कोई कार्मिक सिचुएशन है आप लोग के बीच। ठीक है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, लेटिंग गो इश्यूज हैं, एडिंग्स, चेंजेस। ठीक है, ट्रांजिशन,
सडन चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चीजें यहाँ पर अपलिफ्ट होती हैं, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव, कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव, पल में तोला पल में माशा, कभी बहुत अच्छे से बात करता है, कभी बहुत ज्यादा जैसे कि अपने आप को पीछे कर लेता है आपसे, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है इंसान। जब जैसे इसको रियलिटी का एहसास होता है, जैसे इसको एहसास होता है आप बहुत इसके क्लोज हो रहे हैं, तब इसको चीज फील होती है कि नहीं, ये आपको सब शायद वो सब कुछ दे नहीं पाएगा, होल्ड बैक कर लेता है अपने आप को, एक पीछे की तरफ, एक बैकवर्ड सिचुएशन में चला जाता है, इस चीजों को ये बैक कर लेता है, ठीक है। कुछ ना कुछ नर्वसनेस है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है, होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, ये चीजों को होल्ड बैक कर लेता है, एक एक कदम पीछे ले लेता है, ठीक है। यस नो की एनर्जी में इंसान फंसा हुआ रहता है, मे बी की एनर्जी में फंसा हुआ है कि शायद आपके साथ सिचुएशन बन जाए और शायद ना बने, कोई खास क्लैरिटी नहीं है। 12 और 13 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। चेंजेस लेकर आना चाहता है, चेंजेस को चाहता है, ये चेंजेस आए, ये कनेक्शन एक स्ट्रकनेस से बाहर जाए, ये आपको भी क्लैरिटी दे, और ये आपके साथ फेयर नहीं कर रहा, इसको ये चीज पता है, ठीक है। ये आपको गोस्ट करता है, ये आपको अब तक वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से आपको गोस्ट कर रहा है, आपको इग्नोर करता है, आपके साथ ये फेस टू फेस कॉन्टैक्ट या बहुत ज्यादा आपके साथ ये पॉइंट्स पे बात नहीं करता, ठीक है, रियलिटीज पे बात नहीं करता। जो कुछ भी इस रिश्ते में हो रहा है, इस पर्सन को उस चीज का एहसास जरूर है कि आप जो डिजर्व करते हैं, ये इंसान आपको प्रोवाइड अब तक नहीं कर पाया है, ठीक है। कंफ्यूजन एनर्जी है यहाँ पे, टर्मोइल से गुजरता है, बैलेंस नहीं है, ट्राइंग फिक्स करना चाहता है, ठीक है, फाइंडिंग अ बैलेंस, इंसान इस कनेक्शन में बैलेंस ढूंढना चाहता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा जगलिंग एनर्जी है, ठीक है, मनी और भी चीजों में फंसा हुआ है, ठीक है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ये आपको जानबूझकर आपके सामने आपको फेस नहीं कर रहा, या जानबूझकर आपको आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि मेंटली उलझा हुआ है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इसके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर पा रहा क्योंकि दिमाग उलझा हुआ है, आपको लेकर पैशन है, ठीक है, इस पर्सन का माइंड उलझा हुआ है, यस नो मे बी वाली एनर्जी, इसको कभी लगता है शायद आपके साथ डेस्टिनी ने कुछ ना कुछ लिखा है, डेस्टिनी कुछ ना कुछ बना देगी, कुछ ना कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, आप किसी ऐसे कनेक्शन में स्टक हैं जहां कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं। हीलिंग जरूरी है यहाँ पर, पुराने वुंडेड एनर्जी की, पुरानी कंफ्यूजन की हीलिंग जरूरी है। 17 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप इंस्पिरेशन की तरह हैं, क्रिएटिव पर्सन है, काफी कामिंग और बहुत यहाँ पर आप कनेक्ट बनाते हैं, पेशेंस लेकर आते हैं, रिन्यूअल की तरफ काफी ज्यादा आप एक सेंसिटिविटी लेकर आते हैं इसके अंदर, लेकिन ये भागता है, ठीक है, ये जानता है यहाँ पर आप एक होप रखकर इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में वेट कर रहे हैं कि अब तक जो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, जब अब तक जो आप काम कर चुके हैं, जिस इंसान के लिए आप इंतजार कर रहे हैं वो इंसान आपको मिलेगा, आप उस चीज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप काफी यहाँ पर अबंडेंट पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा एडमायर है, कभी आपको इस बात को बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हुआ, या कभी आपकी तारीफें नहीं करी, खुलकर आपको लेकर एक्सप्रेसिव नहीं हुआ, ठीक है। आप इसके लिए बहुत एक स्ट्रेस फील करता है, आपकी पर्सनालिटी इसको बहुत ड्रेन करती है, आपकी तरफ झुकने पे, आपकी तरफ मुड़ने पे, एक टर्न करने पे इसको मजबूर करती है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी अबंडेंस, आपकी स्ट्रॉन्ग मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इस इंसान को बहुत जैसे कि आपकी तरफ बार बार मुड़ने पे मजबूर करता है, आपके साथ कांटेक्ट में आने पे, आपके साथ कुछ और न्यू मैनिफेस्ट करने पे, जैसे कि आपके अंदर बहुत इंटेंसिटी है, बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ड्रेन करते हैं आप इसकी एनर्जी, ये आपको कहता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप मैरिज मटेरियल है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, हैप्पी फैमिली, इसको पता है कि यहाँ पर हैप्पी फैमिली क्रिएट की जा सकती है, लेकिन इमोशनली अटैचमेंट नहीं है इसकी, इमोशनली डिटैच है ये आपसे, कभी भी इमोशनली ओपन अप नहीं हुआ, या इमोशनली इसने गार्ड्स डाउन कर आपको अपने इमोशंस को कभी बताया नहीं है, ठीक है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ इमोशंस अपने आप अपने, ठीक है, मैच्योर कंपैशन मेल की तरह या फीमेल की तरह वही बहुत सारे इमोशंस आपको लेकर कैरी करता है, ये आपको कह नहीं पा रहा, लेकिन इसके अंदर ओवर एक मतलब कि बहुत सारा लव है, बहुत सारी आपको लेकर स्टेबिलिटी है, आपके साथ कुछ न्यू सेलिब्रेट करने की चाहत है, लेकिन वो कैसे करे, गिल्ट है, ब्लॉकेजेस है, डार्कनेस है, अपने आप को इसको एक करेज की जरूरत है, इसको एक कॉन्फिडेंस में आकर अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, इसको ये चीज समझने की जरूरत है, इसकी लाइफ को यही ठीक कर सकता है, कोई बाहर वाला आके ठीक नहीं करेगा, जो इसको चाहिए वो इसको खुद उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, वो कोई और आके नहीं करेगा, ठीक है। डिफेंसिव ब्लॉकेजेस यहाँ पर इसलिए बना के रखता है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, कभी लगता है हाँ हो जाएगा, कभी लगता है मुश्किल है, ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं फीलिंग ट्रैप फील करता है, ठीक है। क्लैरिटी चाह रहे हैं आप, इससे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, पॉजिटिविटी, फ्रीडम, एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए इसको
आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा। उस ऑफर करने के लिए इस इंसान के पास इतना बहुत सारा करेज चाहिए, बहुत ज्यादा आपकी तरफ आकर भाई कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आप लोगों को करने की जरूरत है, ठीक है। हाउ दे फील फॉर यू, हाउ दे ट्रूली दे फील फॉर यू। फोर ऑफ कप्स, एक्सेप्टेंस नहीं है, नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है, ठीक है। आप भी नर्वस और कंफ्यूज हैं, आप भी बेजारियत का शिकार हैं, आप नहीं समझ पाते हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए। आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, ठीक है। आउटसाइडर यहाँ पर आउटसाइडर लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर के लोग बहुत ज्यादा सवाल जवाब माइंड में, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं आप इस इंसान के, ठीक है। आपके साथ ऐसा हो सकता है कम्युनिटी कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको एक सोल ग्रुप मेंबर की तरह दिखता है। आप कहीं ना कहीं इसकी सोल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, आप एक विश की तरह हैं, आप लाइफ में एक मिरेकल की तरह हैं, एक विश की तरह हैं, ठीक है। एक जैसे कि कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए, कुछ इस टाइप के हैं आप, ठीक है। कोई मैसेज देना चाहता है आपको, या इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। इसकी डिजायर है, ये चाहता है कि आप डिजर्व करते हैं एक जस्टिस, आप डिजर्व करते हैं एक बैलेंस। ये इंसान आपको वो सब कुछ करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी में कुछ चेंज होने का वेट कर रहा है यहाँ पर, डेस्टिनी जैसे इसके लिए कुछ करे। एट ऑफ फैंस, यहाँ पे कम्युनिकेशन, जैसे कि ये इंसान से आप बहुत कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपको वो कम्युनिकेशन इस इंसान से मिल नहीं पा रही। किंग ऑफ फेंस की एनर्जी काफी अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, ठीक है। आपको लेकर पैशनेटिव है, आपको लेकर, लेकिन एक किंग टाइप, ये मेल है या फीमेल है, बहुत किंग टाइप पर्सनालिटी है, अपने अकॉर्डिंगली लेकर चल रहा है या चल रही है चीजों को। जानता है यहाँ पर मैरिज को लेकर बहुत सीरियसनेस है, आप यहाँ पर मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस इंसान से किसी तरीके का ऑफर चाहते हैं। क्वीन ऑफ फेंस, वही यहाँ पर इस इंसान के माइंड में आपको लेकर मैरिज कमिटमेंट चल रही है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, देखें टेन ऑफ पेंटिकल, ठीक है यहाँ पर, और है फोर ऑफ वेंस, मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते में इस वक्त। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ फैंस, ये भैया इस इंसान के लिए आप मैरिज मटेरियल, आप डिजर्व करते हैं एक स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर। किंग ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ फैंस, फोर ऑफ फैंस एंड द टेन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मतलब कि इंसान ये चीज जानता है, आप डिजर्विंग हैं, आप डिजर्व करते हैं मैरिज कमिटमेंट। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ सिक्स ऑफ कप, सॉरी, आप लोग का कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड या पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट कुछ ना कुछ आपके साथ कनेक्टेड है। हेरोफेंट की एनर्जी है इस कनेक्शन में, बहुत सारा पोटेंशियल है। और आप वो जो इंसान अब तक अपनी लाइफ में इसने आप जैसा इंसान अभी तक नहीं देखा, जैसे कि होता है ना कि बहुत कम होते हैं जिनसे इंसान मैरिज करना चाहे, जिनसे इंसान एक कमिटमेंट में आना चाहे, जिनके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को सोचना चाहे। वो हर कोई नहीं होता, वो कोई कोई ऐसा होता है जो जगह बना जाता है, जो एक आपके लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। वो हर कोई नहीं होता, तो वही वाली एनर्जी है आपके साथ। इसके माइंड में करंटली आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है, ये जानता है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भाई आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये चीज ये रियलाइज कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग आपके लिए एडवाइस है, आपको पेशेंस एंड प्लानिंग रखनी है, आपको पेशेंस में रहना है, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करें, आप ऑलरेडी बहुत सब्र कर चुके हैं। डेस्टिनी कुछ डेस्टिनी यहाँ पर आपके लिए अलाइन कर रही है, कुछ डेस्टिनी यहाँ पर कुछ आपके लिए कर रही है, ठीक है। चूज वॉइसली, ठीक है, आपको चूज करने का मौका मिलेगा। 717 की आपको एनर्जी बहुत ज्यादा शो हो रही हो सकती है, कुछ आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में होने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा, आप यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं। 7 देखिए यहाँ पर 7171, ठीक है। ये एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है, सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली, लेकिन आप यहाँ पर क्लैरिटी चाह रहे हैं। आप पेशेंस रखें, आप जिस तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे है द यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी है, यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं, आपके कनेक्शन में द हार्ट चक्र, आपके पर्सन और आपके बीच जो हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। वो ब्लॉकेजेस रिजॉल्व हो रहे हैं, वो होने भी बहुत ज्यादा जरूरी है अब, ठीक है। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही है, अपनी इंट्यूशन से काम लें, ठीक है। यहाँ पर 3 4 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 7 1 10 ये इम्पॉर्टेंट है।
इमोशनल विड्रॉवल पे ये कनेक्शन होपलेस हो चुके हैं आप इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आपके पर्सन काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में फंसे हुए हैं। आप नहीं जानती है इंसान आपके आपके लिए आपसे बात करेगा नहीं करेगा, या आपको कोई क्लैरिटी देगा ही नहीं देगा। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, आपका दिल आपको कुछ कह रहा है, उसके ऊपर यकीन करेंगे। यूनिवर्स यहाँ पर बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं, आपसे पेशेंस का कहा जा रहा है, आपको पेशेंस रखना है, आपको सब्र रखना है। आपको कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आके कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना, गलत कोई मूवमेंट मत लिएगा, कोई गलत कुछ डिसाइड मत किएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपके पर्सन अभी एक्सेप्टेंस या आपका ऑफर या आपसे बात करना कुछ भी एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे। लाइफ में उनके बहुत कुछ चल रहा है, वो हर एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। और ये इंसान थोड़ा सा कुछ इसी टाइप का है, अपने दिमाग से बाहर निकलेगा तो ये आपकी तरफ आ सकेगा, ठीक है। इसको जो इसकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज हैं, जो इसके मेंटली इश्यूज हैं, वो सॉल्व होने दें, तब ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है। ये बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है, बहुत इंटेंसिटी है, बहुत इस कनेक्शन में फेयर फील होता है, क्योंकि इसको ये चीज फील होती है ये जीतने और हारने वाली बाजी है, ठीक है। ये आपको चाहता जीतना है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा कैसे जीते, कौन सा रास्ता इख्तियार करे, किस तरीके से आपको विन करे, किस तरीके से अपनी लाइफ में आपको जो इसकी ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये बिला वजह आपको कुछ दे सके ना दे सके, आपको कुछ प्रोवाइड कर सके ना कर सके, और आपसे ऐसी बातें करे नहीं। इस ये कहने से ज्यादा एक्शंस पे यकीन रखता है। इसको ऐसा लगता है कि जब एक्शन लेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, ये इंसान आपको समझ नहीं रहा, या आप इसके दिमाग में नहीं है। आप 24/7 सोचो में। आप जैसा इंसान इसने एक्सपीरियंस नहीं करा, आप इसकी लाइफ में बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट आपने कुछ डिफरेंट टाइप का कुछ ऐड करा इसकी जिंदगी में आके, ठीक है। हम्म तो इस वक्त अगर ये आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा, लेट्स सी। अगर ये इंसान आपसे कुछ इस वक्त कहना चाहे, बहरहाल यूनिवर्स यहाँ पे वॉच कर रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। यूनिवर्स बहुत ज्यादा, यूनिवर्स का डिवाइन इंटरवेंशन है, यूनिवर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। यूनिवर्स इस पूरे कनेक्शन को लेकर चल रहे हैं। कॉल और टेक्स्ट, भाई यहाँ पर ये मैसेज खुद आया है, कॉल और टेक्स्ट, कोई आपको टेक्स्ट या कॉल रिसीव होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आप बात नहीं कर पा रहे इस वक्त करंटली। क्या कहना चाहता है ये इंसान अभी आपको लेकर? मनी मैटर, कोई मनी मैटर है इसकी लाइफ में, कोई पैसे को लेकर इशू चल रहा है, ठीक है। पैसा इसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम और इशू बना हुआ है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूज भी है ये इंसान, ठीक है। इस पूरी सिचुएशन को लेकर ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज भी है। आप कोई ना कोई मनी मैटर है, ऐसा हो सकता है बहुत अच्छे फाइनेंसेस ना हो। नो टाइम फॉर यू, इसको ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए इसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। भाई अभी ये मनी मैटर में फंसा हुआ है। एंडिंग, यहाँ पे साइकिल एंडिंग, आप लोग के बीच जो टॉक्सिक साइकिल थी वो खत्म हो चुकी है। एक टॉक्सिसिटी थी, एक टॉक्सिक साइकिल थी, आप लोग रिपीटेड इस पैटर्न में फंसे जा रहे थे, बार बार एक रिपीटेड पैटर्न स्टार्ट हो जाता था। बहुत टॉक्सिक पैटर्न था, जो समझ नहीं पा रहे थे वो पैटर्न बार बार क्यों स्टार्ट हो रहा है। इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल बैक ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ का कंट्रोल बैक आप ले लें, ठीक है, इसको कंट्रोल मत दिएगा, ओके। कम्युनिटी, यहाँ पे आप लोग की कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली कम्युनिटी यहाँ पर इशू बना रही है। यहाँ पर भी नजर आया था 3 ऑफ कप्स के साथ, यहाँ पे कम्युनिटी कोई ना कोई इश्यूज हैं। नो कमिटमेंट, यहाँ पर आप कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं इस इंसान के साथ, जो ये आपको दे नहीं रहा, ठीक है। पीस, आप चाहते हैं इस कनेक्शन में पीस क्रिएट हो। ये इंसान आपको इस वक्त क्या कहना चाहता है? एक लव एंड हेट कनेक्शन है, ये समझ नहीं पाता ये आपके साथ क्या करे, ठीक है। वेट, अब दूसरी तरफ से लेंगे थोड़ी सी मैसेजेस आपके पर्सन की। ये इंसान आपको और क्या कहना चाहता है? वेट, आपके पर्सन आपको और क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है ये इंसान
फैसला नहीं कर पा रहा, बहुत कंफ्यूज है, आपको लेकर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, आपको लगता है इंसान अपने माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहा। टॉरस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, बिजी है ये इंसान, अपने काम और कैरियर में बिजी है, ठीक है। तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, ठीक है, इस इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं था, क्या था, मैं उसे सही समझा था, आपके पर्सन ने आपके अलावा किसी और को भी डेट किया है। आई वॉन्ट टू सेट टूगेदर सून, ये इंसान आपके साथ कुछ सेट करना चाहता है, ठीक है। नो मोर गिल्ट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अब आप मेरे ख्याल से आप भी कोई डिसीजन मेकिंग करने के माइंडसेट में, मैं बस तुमसे कह नहीं पाता, कुछ है यहाँ पर जो इंसान आपको कह नहीं पा रहा। एरीज की एनर्जी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग फिगर है, कंट्रोल करना जानता है अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ, और सिचुएशन को भी अपनी अकॉर्डिंगली अब तक कंट्रोल कर रहा है। सिचुएशन भी इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही, इसके बिहेवियर, इसके पैटर्न्स, इसके माइंडसेट की वजह से, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।